बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। जिस तरह आप लोग जानते हैं कि आजकल कराची में और पूरी दुनिया में जो मौसम है वो बहुत तेज़ी से तब्दील हो रहा है और कराची के अंदर भी इतनी ज़्यादा गर्मी देखने को मिल रही है। हीट वेव आने वाला है और जब भी मौसम बदलता है जो सबसे पहले असरअंदाज चीज़ होती है वो आपके साइनसाइटिस है, जो बहुत ज़्यादा एग्रीवेट हो जाते हैं। साइनस के अंदर बहुत सारे लोग हैं जो कि मुब्तला होते हैं, कहते हैं मुझे साइनस का मर्ज़ है, साइनस की प्रॉब्लम है। साइनस को आप लोग सही कर सकते हैं एक्सरसाइज से, योगा से, और आज हमें यही चीज़ योगी वजाहत सिखा रहे हैं। ओवर टू योगी वजाहत। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ योगी वजाहत। ये जो नाक है ना जी, इसका बड़ा रोना है। कभी लोग कहते हैं कि उसने हमारी नाक कटवा दी, उसने हमें ये कर दिया, वो कर दिया। ये जो नाक है ना, यह खुद भी एक मसला है, क्योंकि अगर इसमें प्रॉब्लम हो जाए तो बड़ा मसला होता है और इसको प्रॉब्लम को कहते हैं साइनसाइटिस, साइनस। ये जो नाक है इसको दो हिस्सों में तकसीम किया गया है, दो नथने हैं। सीधा नथना जो है इसको रिप्रेजेंट करता है, ये सूरज को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए हम उसको सूर्या कहते हैं, सूर्या नाड़ी। ये सूर्या या सन ट्रैक है, या आप कह लीजिए सूरज का नथना है। यहाँ से जो सांस अंदर जाती है वो हमारे जिस्म में टेम्परेचर को बढ़ाती है। उल्टी साइड चंद्रा नाड़ी, ये चांद का या मून की रिप्रेजेंटेशन है, और यहाँ से जो एयर जाती है वो हमारे जिस्म में कूलिंग इफेक्ट पैदा करती है। अब होता क्या है कि थोड़ी थोड़ी देर बाद तकरीबन 7 से 9 मिनट के बाद जो हमारे नथने हैं उनकी जो कैविटी है वो हल्की हल्की टर्न होती है। तो कभी एक नथना तेज़ चलता है, हमारे जिस्म में हरारत बढ़ जाती है, फिर वो नथना थोड़ा सा बंद होता है और दूसरा नथना खुल जाता है, तो जिस्म की हरारत जो है वो ठंडक से बैलेंस हो जाती है और ये खुद ब खुद होता है। तो मैं आपको इसके कुछ हल बता देता हूँ। फ़र्ज़ कीजिए आपको साइनस है और साइनोसाइटिस की वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो इसमें योग एक आपकी मदद करता है। उसको हम कहते हैं जल नेति, नाक में पानी डालना। एक तो ये तरीका है नाक में पानी डालने का, वज़ू का, और एक जो तरीका है जल नेति, उसमें नेति पॉट या कोई भी बर्तन ले लें जिसमें ज़रा थोड़ा सा नोज़ल ज़रा सा उसका ज़रा अच्छा हो, उसको यहाँ रखा और यहाँ से पानी डालना शुरू किया, तो क्या होगा कि इस कैविटी से निकल के वो इस कैविटी से वापस आ जाएगा अंदर से होता हुआ। मुंह को खुला रखना, यहाँ से गिरना शुरू हो जाएगा, अब बाद वो मुंह से भी गिरता है। जब ये पानी डल गया तो फिर अब हम करेंगे वो है कपालभाति। ज़ोर ज़ोर से नथनों को हम खाली करने की कोशिश करेंगे ताकि वो पानी जो हमारे अंदर थोड़ा बहुत भी जमा है वो निकल जाए, और ये करना बहुत ज़रूरी है। या इस तरह कर लीजिए। ठंडा पानी मत पीजिए, ठंडी चीज़ों से बचिए, और जहाँ टेम्परेचर बहुत तेज़ी से बदलता है उसमें एहतियात रखिए। फौरी ठंडक से गर्म और गर्म से ठंडे में आएंगे तो भी आपको साइनस का प्रॉब्लम होगा। और कोशिश करें कि ठंडी चीज़ें मत लें, ठंडा पानी मत पिएँ, फ्रिज की चीज़ें और प्रिजर्व की हुई चीज़ें भी आपको नुकसान कर सकती हैं, लेकिन आपको अपने डॉक्टर से मशवरा करना चाहिए, जैसे कि इस वक्त आपने अपने योगी से मशवरा किया है। सो इस वक्त मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।